ठीक है, आ गए रेडी। चलिए बैठिए। हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज में हम लोगों ने 14 तक क्वेश्चन खात्मा, है ना, पोस्टमार्टम। आज जो करेंगे 15A क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15A क्वेश्चन नंबर 15। आइए। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या दिया हुआ है। एक क्लासरूम है अपने पास, ठीक। चलिए चलिए भैया, एक क्लासरूम है, ठीक, जिसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी मीटर है? 10 मीटर। यहां तक क्लियर है भैया। और वाइड मतलब ब्रेथ दिया हुआ है कितना? 6.4 मीटर। दूसरा डाटा। तीसरा डाटा, इसका हाइट भी दिया हुआ है क्लासरूम का। चलो भाई 5 मीटर। ये तीन डाटा दिया हुआ क्लासरूम का। जैसी लेंथ ब्रेथ और हाइट है अपने पास, मतलब क्लासरूम इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड। क्लिक किया। और जैसे ही क्लासरूम क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल, वॉल्यूम, डायगोनल, जो भी पढ़ा है आपको होगा, सारा अप्लाई होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये डाटा हुआ क्लासरूम का। अब पूछा जा रहा है क्लासरूम बना ले क्या, क्लासरूम कैसा दिखेगा। चलो बना लेते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, बदमाशी नहीं, अच्छे से बैठिए आप लोग, देखिए। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। ये क्लासरूम होगा, अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड, है ना, होगा। क्लियर है? आगे पढ़िए। ये लाइन क्लियर है। इफ इच स्टूडेंट बी गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, ठीक है। अच्छा ये बता दें, ये जो बेस है एक्चुअली एस आर सी डी, ये जो फेस है बॉटम फेस है, बॉटम फेस है, ये वाला पार्ट, ये बॉटम फेस है, क्लासरूम का बॉटम फेस है। क्लिक किया। लोग आके बैठेंगे तो इसी बेस पे तो बैठेंगे, इसी बेस पे तो एस आर सी डी रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसी पे तो बैठेंगे। और ये बोला जा रहा है कि इस बॉटम फेस पे बैठेगा, ये लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। और एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को कितना एरिया दिया जा रहा है? एक स्टूडेंट को बैठने के लिए इस पे जो एरिया दिया जा रहा है ना, वो एक्चुअली है 1.6 मीटर का स्क्वायर। इतना दिया जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब द फ्लोर एरिया, तो ये फ्लोर है भैया, एस आर सी डी फ्लोर है, ठीक है, क्लासरूम का। और पी क्यू बी ए ये सीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब जाना ही नहीं उतना डिटेल में। ये फ्लोर है एस आर सी डी, ठीक है। और एक स्टूडेंट को इतना एरिया दिया जा रहा है, तो स्टूडेंट बैठेंगे यहीं पे एस आर सी डी पे, है ना। तो स्टूडेंट को बैठने के लिए जो एरिया है, टोटल एरिया जहाँ पे स्टूडेंट बैठ सकता है, टोटल एरिया, ठीक है, किसके लिए? जहाँ पे स्टूडेंट, टोटल एरिया वेयर स्टूडेंट कैन सिट, बैठ सकता है, वो एक्चुअली एरिया ऑफ एस आर सी डी ही तो होगा। एक्चुअली एरिया ऑफ एस आर सी डी, एरिया ऑफ एस आर सी डी। बोलो ये बात समझ आया कि नहीं? बाद में हम पढ़ेंगे आगे क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द रूम। जो एक रूम है इसमें कितने लोग को बैठा सकते हैं, तो लोग बैठेगा एस आर सी डी पे ही। तो टोटल एरिया अपने को जो मिलेगा, एरिया ऑफ एस आर सी डी, ये एक्चुअली लेंथ है क्लासरूम का, और ये वाला पार्ट ब्रेथ है। आई बात समझ में? और ये एक्चुअली हाइट है। नहीं आया समझ में?
तो लेंथ ब्रेथ का इंटू कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा एल इंटू बी। यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू 10 मीटर है और ब्रेथ की वैल्यू 6.4 मीटर है। अब आगे इसको कैलकुलेट करिए, 10 इंटू डेसिमल को हटाइए, नीचे 10 रखिए और मीटर स्क्वायर, एक 10 से एक 10 चला गया तो 64 मीटर स्क्वायर ये एरिया है किसका, एरिया ऑफ एसआरसीडी। फ्लोर जहाँ पे बैठ सकता है स्टूडेंट, इतना एरिया पे बैठ सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द रूम। ठीक है, रूम में कितना स्टूडेंट एकोमोडेट कर सकता है, इतना एरिया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को बैठने के लिए टोटल एरिया इतना है, एक स्टूडेंट इतना में बैठ रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहां से निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कैन सिट इन द क्लासरूम कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला खुद बन के आएगा। कैसे, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर किसका, क्लासरूम का, डिवाइड करेंगे एक स्टूडेंट के लिए एरिया कितना दिया हुआ है, वन स्टूडेंट के लिए जो एरिया है, एरिया रिक्वायरमेंट, उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर है 64 मीटर स्क्वायर, एक स्टूडेंट के लिए चाहिए 1.6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, 64 और 1 पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर 10 चला जाएगा, है ना, इंटू 10। आई बात समझ में, 16 16 32 48 64, 4 इंटू 10। ठीक है, ये जो 4 इंटू 10 40 आ गया। इसका मतलब है इस क्लासरूम में, ठीक है, फ्लोर पे 40 बच्चा बैठ सकता है। निकला, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द रूम, तो उस रूम में, इस क्लासरूम में कितना स्टूडेंट रह सकता है, 40 स्टूडेंट्स। यहां से अपने को एक डाटा मिल गया, कितना, 40 स्टूडेंट्स का क्लासरूम का कैपेसिटी है, कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्लासरूम में कितना बच्चा बैठ सकता है, 40 स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट रहा। फिर आगे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, मतलब एक बच्चे को कितना एयर का मीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम को निकाल के डिवाइड कर देंगे 40 से, एक स्टूडेंट का निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए, ये हो गया, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए बस इतना ही कर देंगे हम लोग। एक चीज पता हो गया अपने को, क्या, पूरे क्लासरूम में 40 बच्चा बैठने का फैसिलिटीज है। ठीक है, 40 बच्चा अच्छे से बैठ सकता है, वो डाटा काम आएगा। निकालना क्या है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट। तो सोचो, जो क्लासरूम में, अगर क्लासरूम की वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, प्रेजेंट इन द क्लासरूम, वो एक्चुअली L इंटू बी इंटू एस से ही तो आएगा। सोच के देखो, जो यूनिट होगा उस यूनिट का क्यूब हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, इंटू ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है 6.4 मीटर, इंटू एच की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर। यहाँ से आप निकालोगे 10 इंटू डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, इंटू 5 और इस सब का मीटर क्यूब आएगा। 10 से 10 चला जाएगा, 5 चौका 20, 2 चौके 30, 2 32, 320 मीटर क्यूब। ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ एयर आया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। आई बात समझ में।
तो एक स्टूडेंट को हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स फेयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, ईच स्टूडेंट गेट, ईच स्टूडेंट गेट, हर विद्यार्थी को क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, टोटल वॉल्यूम एयर का जो क्लासरूम में प्रेजेंट है, डिवाइड वन स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट, सॉरी उस क्लासरूम में जितना बच्चा है, टोटल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तभी तो एक बच्चा का निकलेगा। सोच के देखो, टोटल वॉल्यूम एयर का कितना है, निकल गया 320 मीटर क्यूब, और टोटल स्टूडेंट है 40, जो फर्स्ट पार्ट था इसका ये निकल गया है 40, यहाँ से निकलेगा 1 0 से 1 0 खत्म, 8 8 32, 8 मीटर क्यूब। मतलब कि उस क्लासरूम में 40 बच्चा बैठा है और हर एक बच्चे को 8 मीटर क्यूब ऑफ एयर क्या होगा, मिलेगा, 8 मीटर क्यूब ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पहला पार्ट आप करोगे तो उससे टोटल स्टूडेंट निकलेगा, एंड देन ईच स्टूडेंट को कितना एयर मिल रहा है इन मीटर क्यूब, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आराम से समझ आएगा। ठीक है, आराम से तब समझ में आएगा, एक एक चीज को अच्छे से निकालो, सोचो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।